भारत और चीन के रिश्तों को लेकर फिर से तनाव बढ़ता। हाल ही में भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि चीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन चीन की तरफ से ऐसी गतिविधियां लगातार चिंता बढ़ा रही है। दरअसल मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि इन इलाकों में चीन द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत ने कड़ा विरोध जताया है। सरकार का कहना है कि जिन जगहों पर चीन काम कर रहा है वो भारत के हिस्से हैं और वहां किसी भी तरह की गतिविधि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो भारत और चीन के बीच करीब 3800 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे पूरी तरह से तय नहीं किया गया है। इसी वजह से लद्दाख जैसे इलाकों में अक्सर दोनों देशों के बीच तनातनी देखने को मिलती है। साल 2020 में दोनों देशों ने सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसके बाद से हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए थे। लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा जैसे अक्साई चीन भारत अपना मानता है, लेकिन उस पर लंबे समय से चीन का नियंत्रण है। यही वजह है कि ये विवाद सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई दशकों से चला आ रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। कई बार सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर भी समझौते हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से विवाद खत्म नहीं हो पाया है। अब ताजा बयान के बाद एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि भारत अपने दावे पर कायम है और चीन की किसी भी गतिविधि का विरोध जारी रखेगा। ऐसे में आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। Minister said that when it comes to sovereignty issues, it is actually India that should be and is raising them. India does not violate China's sovereignty in any manner and has been consistent. But China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963, where India's right is officially acknowledged even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India